नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है चकलस चौक का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। जय श्री राम देश के लाखों करोड़ों लोग सुबह से लेकर शाम तक जपते रहते हैं। उसी शब्द से लोग एक दूसरे की सलामती की दुआएं भी मांगते हैं। लेकिन उसी जय श्री राम के नारे को लेकर एक भीड़ आती है, लोगों की पीट पीट कर हत्या कर देती है। सवाल ये है, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? आखिर कब तक लोग राम के नाम पर नफरतें फैलाते रहेंगे? कौन है वो लोग जो संगीन वारदात पर सियासत करके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सड़क से संसद तक सवाल उठ रहे हैं। हम भी इस भीड़ तंत्र पर सवाल पूछेंगे लोगों से। तो चलिए करते हैं हम अपनी जनता से बात। आदमी आदमी को सड़क पर मार रहा है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। मॉब लिंचिंग को हवा कौन दे रहा है? आखिर क्यों हो रहा है ये मॉब लिंचिंग? ये मैडम इसलिए हो रहा है, क्यों? इनको तो बिल्कुल कानून का डर नहीं है। कानून का डर होता है, वैसे हिंदू हो क्या मुसलमान हो, एक दूसरे को ये मार रहे हैं, तो कानून का डर क्यों नहीं है? ऐसा है, मॉब लिंचिंग पे अभी धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है। जैसे यूपी में योगी जी ने भी अपने नए नए कानून लेके आ रहे हैं। और इसमें क्या है कि देखो, एक उस पर नहीं कर सकते हम, एक समुदाय पर नहीं कर सकते। ये दोनों देखो, धर्म का जैसे ज्ञान है वो कभी गलत नहीं कर सकता, हिंदू या मुसलमान हो, ये वही कर सकते हैं जिनमें मतलब अंदरूनी जो शैतानी दिमाग भरा हुआ है। तो मॉब लिंचिंग का मतलब ये है कि मॉब लिंचिंग पे कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबके मतलब बराबर की सजा मिलनी चाहिए और उस पर रोक लगनी चाहिए। क्यों भाई, इस भीड़ तंत्र को थोड़ा सा भी खौफ नहीं? कानून व्यवस्था के नाम की चीज नहीं है। जी देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी हम मॉब लिंचिंग की घटनाएं सुन रहे हैं। देश में नियम है, कानून है, कोर्ट है, पुलिस प्रशासन है, फिर भी सरकार के होने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं। सरेआम एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, ना उसका किसी जात पात धर्म समुदाय पता नहीं होता कि वो लोग कहाँ से आते हैं, और सरेआम एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। पर इसको लेकर यूं नहीं है कि सरकार कोई नियम कानून बनाए, सख्ती से। क्या भीड़ तंत्र का कोई इलाज नहीं हो सकता? और गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे देश की खूबसूरती है कि अगर हमारे यहाँ पर दिवाली की रौनक देखने को मिलती है तो रमजान की भी रौनक देखने को मिलती है। फिर ये मॉब लिंचिंग जो भी कर रहा है, फिर लोग इसको बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? इस देश के अंदर चंद लोग हैं जो इसको चाहते हैं भी हम मॉब लिंचिंग का एक मुद्दा बनाएं। क्या ये पहले नहीं हो रहा? क्या कश्मीर में हिंदू नहीं मरे, दूसरी जगह पर नहीं मरे? बिहार के जमुई जिले में मतलब एक यादव जी थे, उनकी हत्या कर देगी, लेकिन इस पे बवाल नहीं मचा। और एक दो बंदे जिसमें मुस्लिम की हत्या हो जाती है तो उसमें बवाल मचाते हैं। और ये सब जो हस्तियां हैं और कुछ वैसे नेता है, मतलब मुसलमान को देख के मारा जाता है क्या? मुसलमान को देख के मारा जाता है कि मुसलमान है तो मारेंगे, हिंदू नहीं मरे? हिंदू की बात है, मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? यहाँ देश में नहीं, इसमें देश में तो हिंदू भी नहीं है। कानून सख्त नहीं इस देश में। कानून, हाँ, कानून की वजह से सब फीके पड़ जाते हैं। आप तो सरकार रिपीट भी हो गई, कानून तो लाने चाहिए। कानून बना क्यों नहीं रहे सरकार? क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को ये बताइए। चंद स्टेटों में क्यों हो रहा है, या बंगाल या बिहार, दूसरे स्टेटों में क्यों नहीं हो रहा? भीड़ तंत्र को, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, संविधान से ऊपर ही नहीं इनको। व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने समस्तीपुर का परसों एक वीडियो देखा था टीवी पे, जो 3 औरतों के बाल काट रहे हैं और 3 बंदों को खंभों के बांध के पीट रहे हैं। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। देश में कोई कानून है कि नहीं? बिहार में 9 बंदों को सजा दी है, हजारों बंदे ताली बजा रहे हैं। और उन औरतों को जब वहां के एसएसपी साहब को पूछा गया, भाई बताइए सर, क्या जी मेरे पास कोई शिकायत आएगी तो क्या शिकायत लेके आएंगे? गरीब शिकायत लेके नहीं, गरीबों का शोषण हो रहा है। भीड़ तंत्र कब तक कानून को अपने हाथ में लेती रहेगी? कोई इसको खौफ नहीं है कि भाई हम कुछ भी करेंगे, हम करके रहेंगे, हमको किसी का डर नहीं है? मैम, ये बात है कि मॉब लिंचिंग जो हो रही है, इसका जो मेन सोर्स है वो लिटरेसी है। जितने इलिटरेट लोग हैं उनकी थिंकिंग है वो जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, इससे ही मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर जो पढ़ा लिखा बंदा है उसको क्या लेना देना है मॉब लिंचिंग से? वो तो खुद का काम करेगा ना। कि जय श्री राम के नारे लगाओ, मारो पीटो, नहीं तो निकल लो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दो, यही फंडा हो गया है। ये गलत बात है। श्री राम देखो, ईश्वर जो है सबका एक है, ईश्वर अल्लाह, तेरो नाम के नाम पे नफरतें क्यों फैलाई जा रही है? नाम पे क्यों फैलाई जा रही है? वो तो कह रहा हूं, उन लोगों के जो कह रहे हैं अवार्ड वापसी गैंग है, वो इन चीजों पे जब किसी हिंदू विशेष के साथ होता है तब वो कहाँ चले जाते हैं? वो छुप जाते हैं अंदर, वो क्यों नहीं निकलते? जब किसी एक विशेष समुदाय के साथ होता है तब वो सब एकदम आ जाते हैं। मैं अवार्ड वापस कर रहा हूँ, कहाँ चले जाते हैं फिर अवार्ड वापस? इस देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, पर उनका पालन नहीं होता। और दूसरी बात, आपने देखा बन जाएगा तभी क्या भीड़ तंत्र रुकेगी क्या किसी से? उसको रोकने मुझे बताइए, जो अभी कानून है उस कानून से इन्हें डर नहीं लग रहा है, और आप कह रहे कानून बन जाएगा तभी डरेगी क्या? कि इस देश में नियम कानून जरूर बनते हैं पर उनका पालन नहीं होता। पुलिस फोर्स को सरेआम पीट दिया जाता है, पुलिस की आर्मी जो रिस्पेक्ट है उनको पीट दिया जाता है। मॉब लिंचिंग मैं बताता हूँ कि मॉब लिंचिंग है क्या। देखिए, मॉब लिंचिंग है हमारी सोच,
हमारी सोच में है मॉब लिंचिंग। एकदम सही बात है। अगर एक हिंदू पिट रहा है तो मुसलमान खड़े होकर देख रहा है कि पिटने दो, हाँ। और एक मुसलमान पिट रहा है तो हिंदू खड़े होकर देख रहा है कि मुसलमान है, पिटने दो। हम इस प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? इस भीड़ को कैसे पता चलता है कि हिंदू पीट रहा है कि मुसलमान पीट रहा है? मैम, ये सारी जो लापरवाही है सब प्रशासन की है। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी हमारे इस टाइम सत्ता में, फुल पावर में है। आप ट्रिपल तलाक पर कानून लेकर आए हो, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मगर आप ये जो भीड़ का तंत्र हो रहा है, इसको आप क्यों नहीं रोकते? आप कानून क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं लाते आप इसके बारे में कानून? वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, है तो इंसान ही। क्यों पिट रहा है? तो मैं देखो, आपके चैनल से माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि न हिंदू बन न मुसलमान बन, बनना है तो इंसान बन। कभी भीड़ तंत्र ने किसी बड़े सारे बंदे की गाड़ी को रोक के पीटा? उसमें कुछ पिनो पॉइंट होते हैं जहां मरते हैं, डरते हैं, गरीब मरते हैं। किसी बड़े लोग की आकर उसके ऊपर बोला भी तुमने बकरी चोरी है, क्यों नहीं? जब भीड़ तंत्र को बड़ा पता चलता है, कुछ मुद्दे बनाए जाते हैं गरीबों को पीटने के लिए, और इसको बोलता चोर आ गया एक बंदा। ये रुकूंगी। ये चोरी वाली जो आप बात बोल रहे हैं कि चोरी के आरोप में कभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि उस इंसान ने चोरी की है। गांव वालों ने बोल दिया उसने चोरी की है, जाकर पीटो, पुलिस नहीं कार्रवाई करेगी। उसने, मैं मानता हूँ कि चोरी की, तो हम उसे क्या सजा दे सकते हैं? कानून फिर किस लिए? सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जो विपक्ष कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा खुद ही दीवार कूद के, देखो चोरी करके बंदा कूदा, उसके पैर टूट गया, ठीक है, पैर टूटने के बाद बंदा उसे पुलिस वाले ले गए, उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग, किसने मारा, किसने क्या किया उसके साथ। ये केवल हमारी सरकार को आप कहाँ से ला रहे हैं? ये भीड़ क्या मोदी सरकार लेकर आती है क्या? मोदी सरकार नहीं कराती है, ये सरकार को बदनाम किया जाता है, हमारी सरकार को। इसको सही बात है। मैडम, सरकार कराती नहीं है, पर सरकार इस पे काबू जरूर ला सकती है। सरकार को अभी भी काबू नहीं है भाई। आप आगे काबू की बात क्या कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, अगर ये मॉब लिंचिंग की घटना किसी एमएलए के बेटे के साथ हो, ठीक है, या किसी एमपी के बेटे के साथ, तो क्या सरकार इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी या नहीं लेगी? आप ये बताइए मुझे। उनको पकड़िए, पुलिस को बुलाइए और हैंडओवर करे पुलिस को। पुलिस का काम आके जज के पास ले जाए। पता चला है कि जो लोग भीड़ के तंत्र हैं वो खुद उस बिजनेस में शामिल है, उन्हें इंटरनल वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, हम लोग इस बहुत सारा इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं जी, क्योंकि बहुत सारा इसमें चक्कर ये है कि कुछ लोग इस नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है। कुछ लोग उसको इंटरनली अपने बिजनेस में डाइवर्ट करने के लिए किसी सेक्शन से छीनना चाहते हैं। ये चक्कर है उसका। इससे उनका क्या फायदा? फायदा क्यों है कि क्योंकि उसको बिजनेस को उसको कॉर्पोरेटाइज करना है, उस बिजनेस को कॉर्पोरेटाइज करना है। आज हमको भी मालूम है कि यहाँ से बीफ कितना सप्लाई होता है इंडिया से। आपने शायद अलकबीर का नाम नहीं सुना है। अलकबीर एक कंपनी है हैदराबाद में जो सबसे ज्यादा बीफ सप्लाई करती है। ठीक है, वो ब्रांड है, वो कॉर्पोरेट है, वो मिडिल ईस्ट में पूरा सप्लाई करती है। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आपका गाय जो है सम्मान्य है, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर सम्मान्य है तो रोडों पर क्यों प्लास्टिक खाते या सड़कों पे जो गंदी क्यों खाते चलते हैं? अगर आप उनको सम्मान देते हैं तो घर जो सम्मान वाला चीज़ है घर पे रखिए, उसको सड़कों पे क्यों छोड़ते हैं? ठीक है, और ये जो है, ठीक है, एक मिनट, जो भीड़ तंत्र की बात हो रही है, मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, बोलते हैं उनको पकड़ा जाए, पुलिस को दिया जाए। क्या इतना समय होता है सामने वाले को सोचने के लिए? ये जनता की जागरूकता की कमी है, इसमें सरकार नहीं कर सकती है। सरकार ने पहले भी इसका नियम बना चुका है, अगर उसको फॉलो करना है वो हमको करना है। सरकार आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकती है जो आपको ये करना है। ठीक है, बहुत सही बात है कि अगर आपके आसपास मॉब लिंचिंग हो रही है, आप खुद जाके रोकिए, ना कि वीडियो बनाइए, ना वीडियो बना के और उसके साथ में और दो थाप दे के अपना हाथ साफ कर लो और निकल जाओ। ये नहीं बनना चाहिए, आपको उसमें रोकना चाहिए। भीड़ में उससे अपना साहस दिखाइए, अपनी जागरूकता दिखाइए, उसमें आप ये अपना दिखा सकते हैं। जो आप सरकार बनाया है, हम उसको पुलिस को बुला रहे हैं, 100 नंबर पे कॉल कीजिए, 2 मिनट में पुलिस आती है। सही बात है, एकदम सही बात। आप कुछ कह रहे थे सर? मैम जो बोल रहे हैं कि गाय जैसे कि सड़कों पे घूमती है, बिल्कुल बात सही है, केयरनेस की अभाव है, बिल्कुल सही है। आज तक जो गवर्नमेंट रही, प्रीवियसली गवर्नमेंट, उसने किस किस चीज़ पे फंडिंग किया? पिगरी पे सब्सिडी दी गई, सुअर पालन पे सब्सिडी, मछली पालन पे सब्सिडी, मुर्गी पालन पे सब्सिडी, ईच एंड एवरीथिंग के पालन पे सब्सिडी, लेकिन गाय पालन के नाम पे 1 रुपये गवर्नमेंट नहीं दी। गाय के इवन जहाँ पे कटती है, जहाँ पे वो गाय कटती है, जो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, वो बुचर खानों पे सब्सिडी दी जाती है, लेकिन गाय के पालन पे कांग्रेस ने सब्सिडी नहीं दी। भीड़ तंत्र का इलाज क्या है? भीड़ तंत्र का? हाँ, ये तो का इलाज क्या है? ये तो सोच बदलनी पड़ेगी मैडम। सोच बदलनी किसकी? अपनी सोच। अपनी सोच ना, सबकी सोच। तो फिर क्यों नहीं बदल रहे हैं लोग अपनी सोच? मैडम जी, ये तो बदलनी पड़ेगी, आज ना कल ये बदलनी पड़ेगी। 250 गाय मार दी झारखंड में, ठीक है, गौशाला बना नहीं पाए, एक गौशाला में जान से मार दी सारी गायों को, कोई खाना कुछ नहीं दिया, चारा वारा।
टीवी में भी दिखाया है, तो सबने देखा है। गौ रक्षा करना हमारा धर्म है ना, हमारा धर्म है, तो किसी की हत्या करना बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये तो हत्या और क्या गलत हो रही है। एक बाप के पास में 2 बीघा जमीन होती है, उसके बच्चे होते हैं 4 या 5। अगर 2 बीघा जमीन है, अगर 2 ही बच्चे होंगे तो उसका क्या होगा, 1-1 बीघा चली जाएगी। अगर 5 होंगे तो टुकड़े होंगे, आपस में मर कटते हैं वो। तो जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनना बहुत जरूरी है। अहम मुद्दा है। 2-3 शादियां करते हैं, उन पे कानून नहीं बनना चाहिए। एक 4 बच्चा कर रहा है, एक 4 शादी कर रहा है, उनके 18 बच्चे होंगे। आप ये भी बात सही कह रहे हो, जनसंख्या कानून इसकी वजह से आप उस शादी नहीं, मेरी बात गलत अभी पे है। देखिए हिंदू धर्म में भी जब राजाओं का देखिए तो उसमें भी शादी किया करता था 4। ये नहीं ये गलत है। आप किसी को जाति पे हवा मत दीजिए। मैम झारखंड में सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग होती है लिंचिंग की, ठीक है। झारखंड में एक ट्रेडिशन है, वहाँ विच क्राफ्ट यानी डायन प्रथा के लिए औरतों को मारने का, ये 50 साल 100 साल पुरानी प्रथा है। वो अभी भी चल रही है गांव के इंटीरियर्स में, जहाँ रूरल पॉपुलेशन है, जहाँ बैकवर्ड लोग हैं, वो लोग विच क्राफ्ट में बिलीव करते हैं और वहाँ औरतों को मार दिया जाता है। और उसके पीछे फिर एक षड्यंत्र है, जो औरतें अकेली है, सपोज सिंगल हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा करना है, उस औरत को मार दिया जाता है, वो ये कह के डायन प्रथा है, डायन बता के। ये सिस्टम पुलिस की लचर व्यवस्था का इंडिकेटर है, ठीक है। हमारे सारा काम पुलिस करे, सारा काम प्रशासन करे, सारा काम सरकार करे, अपनी नागरिकों की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। नहीं भैया, तो फिर पुलिस किस लिए? जनता ने सोचना है, जनता के अंदर जागरूकता नहीं है, वो विच क्राफ्ट में बिलीव करती है। वो बिल्कुल दोनों साइड में होना चाहिए। नहीं व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन ये दिखा रहे हैं अपने आप को सिर्फ अपने आप को सर्वोपरि दिखाना चाहते हैं। जो हमारे हाथे जो चढ़ेंगे हम उसे उसको अभी के अभी सजा देंगे। अभी के लोगों में बड़ा कोई सर्वोपरि नहीं, संविधान सर्वोपरि नहीं है। अभी के लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है, क्योंकि जब पहले 2G था, ठीक है, इंसान में पेशेंस होता था एक सर्कल घूमने का। लेकिन जब से 4G 5G हो रहे हैं, जब से ये मतलब एक ऐसा चीज है, यूट्यूब जो है सभी चीज बढ़िया चीज है, लेकिन व्हाट्सअप, ये आपका फेसबुक, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी जो अपने आप में खोल के रखे हैं, इसके जो दुष्परिणाम यही अभी सड़कों पे देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए अब और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम बात कर रहे हैं देश में हो रहे हैं मॉब लिंचिंग घटनाओं पर। यहाँ पर लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करेंगे। मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून क्यों नहीं बन पा रहा है? मॉब लिंचिंग है ही कुछ नहीं, ये मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, इसको नाम मॉब लिंचिंग का दे दिया। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये जो होता है इंसिडेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। मॉब लिंचिंग तो बस आजकल एक नाम दे देते हैं इंटरनेशनल अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। अभी ये बताओ कि मॉब लिंचिंग को एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे मॉब लिंचिंग हो गई है। अब ये बताओ MP के अंदर जो मोर चुरा के जा रहे थे, वो हिंदू लोग थे, गुजर थे, उनके साथ भी उनको भी मार दिया गया, उसको भी मॉब लिंचिंग, उसका कहीं हाईलाइट नहीं किया, पेपर में कुछ नहीं आया। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ होता है ना, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कुछ नहीं कि ऐसा एक है, कम्युनिटी की बिल्कुल ऐसा है क्या कुछ? ऐसा है क्या कुछ? highlight हाँ सत्य यही है, वही इक्वल फॉर एवरी कम्युनिटी। एक किसी पहले बताओ माइनॉरिटी में और कम्युनिटी है, सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, उनके साथ कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई आज तक। ये हम एक बात ये कह रहे हैं, आप मॉब लिंचिंग पे आप एक कड़ा कानून बनाओ जो कि सबके लिए लागू होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए। जहाँ ये बोल रहे हैं एक मॉब लिंचिंग पे बहुत कड़ा कानून, जैसे SC ST एक्ट है, ऐसा कानून बनना चाहिए। क्यों नहीं बना रहे हो सरकार, क्यों नहीं बना रही? क्या दिक्कत है बनाने में? कोई या तो ऐसा है कि ये सरकार करा रही है, साफ बात है। भीड़ तंत्र से हमें निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सबसे बड़ा मुद्दा आजकल का मॉब लिंचिंग हो चुका है। जहाँ देखो वहीं मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है। नहीं होनी चाहिए, सभी का सपोर्ट है, लेकिन क्या इंसानों की भीड़ के द्वारा दूसरी इंसानों की भीड़ को उसको मार डालना ही मॉब लिंचिंग है? एक इंसान की भीड़ के द्वारा बाघ को मार डालना ये मॉब लिंचिंग नहीं कहला जाती है क्या? ग्रामीणों ने 50 ग्रामीणों ने मिलकर, क्या उसमें ब्राह्मण शामिल नहीं था? क्या उसमें दलित समुदाय शामिल नहीं था? क्या उसमें मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं था? वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। टाइगर शेप के लिए हर कोई नारा लगाता है, मुझे भी टाइगर शेप करना है। क्या वो उस बाघ का क्या कसूर था? ये प्रकृति है, प्रकृति को क्या उसमें माथे पे लिखा हुआ था कि उसको किसी गांव में नहीं जाना चाहिए था? उसकी क्या गलती थी? साथ एक मकसद के साथ कैसे इकट्ठा हो जाते हैं? उसी पर आ रहा हूँ। लोग कहते हैं मॉब लिंचिंग की आड़ में बंदूकों का और रिवॉल्वरों का लाइसेंस लेना तो एक बहाना था, क्योंकि 3 तलाक पर निशाना जो लगाना था, ये था।
ये था मेन मकसद, ये था। उनको पहले से सुगबुगाहट हो चुकी थी कि 3 तलाक का बिल पास होने वाला है, इसमें विद्रोह की गुंजाइश कहाँ आती है। किसी ने डाल पेट्रोल छिड़की कि ये है, ये बिंदु उठाओ, आग तब भड़केगी। उन शरारती तत्वों के द्वारा ये है मुद्दा कि आदमी को सड़क पर मार रहा है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं से हमें कब निजात मिलेगी, कब मॉब लिंचिंग खत्म होगा? रोजी रोटी का खेला है, जो भी कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए। ये लोग जो बड़े लोग ऊपर बैठे हुए हैं, इन लोगों की एक मिलीभगत है। वह सारा षड्यंत्र, नीति, रणनीति वही लोग तैयार करते हैं। वह भीड़ हम हैं, भीड़ मारने वाले भी हम हैं और मरने वाले भी हम हैं। ना इतने लोग खड़े हैं, इसमें से एक आदमी से आप पूछ के सिर्फ ये बता दो, एक आदमी अगर कोई कह देता है इसमें कि मैं मारने वाला खड़ा हूं यहाँ पे, या कोई कह दे कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, तो आपका जूता मेरा सर में। यहाँ न कोई मरने के लिए तैयार है, न मारने के लिए तैयार है। मरवाने वाला भी दूसरा है और मारने वाला भी दूसरा है। स्पष्ट नहीं हो रहा इनके बातों का। देखिए, आपने अच्छा से स्टार्ट किया कि बेरोजगारी का ही एक है ये, जिसके कारण सबसे ज्यादा होता है कि भीड़ क्यों जमा होती है। भीड़ क्यों जमा होती है? ये बेरोजगारी नहीं है, ये भीड़ का खेल है। नहीं, ये मतलब है कि ये सारे ऊपर वाले लोग करवा रहे हैं। मैम, बात है मॉब लिंचिंग की। सबसे पहले यहाँ पे जितने लोग हैं, सबसे पूछो कानून पे कितना भरोसा है। सारे बोलेंगे मुझे पूरा भरोसा है। मैं एक पत्थर उठाता हूँ, भाई साहब को मारता हूँ, भाई साहब पुलिस को फोन नहीं करेंगे। जितनी बेटा मुझे मारना शुरू करेगी, तो मुद्दा ये है, ना तो कानून पे भरोसा है, ना कोई FIR दर्ज करेगा, ना कोई केस दर्ज कराएगा, तो मॉब लिंचिंग होती रहेगी। मेन मुद्दा ये है, मुद्दा क्यों नहीं है? सही है, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो आप केस कीजिए, पुलिस को बुलाइए ना, FIR दर्ज कराइए, तो मॉब लिंचिंग रुकेगी। लोगों को जागरूक कीजिए। ये मॉब लिंचिंग शब्द कब से आया, कब से आप जानते हो? इतने लोग बैठे हुए हैं, पहले बताओ। 2014 के ये यदि सरकार की नीति और रणनीति में शामिल नहीं है। 2015-16 के बाद ही आया है। पहले नहीं था क्या? पहले ये मौतें नहीं होती थी? पहले जाके कभी आप कश्मीर में गए हो? राखी बख्शी हमारे को बहुत बार 93 और 94 के अंदर मिली है। सरकार दोषी नहीं है तो कौन? मथुरा वाली घटना जो हुई है उस पर मॉब लिंचिंग नहीं है। 2000 पहले से हुई है। जैसे इन्होंने बोला, ठीक है, 2016 के बाद आया, ठीक है। अगर आपके पास पॉकेट में अगर गूगल है, जियो के द्वारा दिया हुआ डाटा यूज कीजिए और देखिए मॉब लिंचिंग का सब कब आया। 90 से चल रहा है, ठीक है। क्यों सारे लोग गूगल बैठे हुए हैं? इनसे पूछो, इनसे पूछ लो। अरे किसी ने 2015 से पहले सुना है? हाथ उठा के एक बार बताओ। 2014 के बाद आया। 2014 के अच्छे दिन का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का एक पार्ट है ये एक पार्ट है, अच्छे दिन का एक पार्ट है। कौन है इनकी बातों से सहमत? कौन है इसी में मैं हर चीज को राजनीति में जोड़ना है। कुछ एक मिनट, एक बात, अगर यहाँ पे किसी ने जय श्री राम बोला तो कह दो ये भी बीजेपी का है, ये भी RSS का है, ये भी कोई बात है। हर चीज में राजनीति करनी है। जय श्री राम के नाम पे मारना भी गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भैया नेता लगते हैं, हमारे अंदर नेता। मैं किसान का बेटा हूँ। बताओ, अभी गन्ना का रेट अभी बात हुई है, एक आधन्नी पैसा बढ़ा है गन्ना का रेट। अगर तुम किसान के बेटे हो तो पढ़ने आते हो, किसान के पैसे से आते हो। ये सरकार से पूछो ना, मॉब लिंचिंग पे लेक्चर दे रहे हो। उसके लिए उपाय हो रहा है। एथेनॉल, उसका जो गन्ना का है रेट, गन्ना का रेट जो बढ़ाने के लिए एथेनॉल का यूज तो किया जा रहा है। उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा एथेनॉल, मतलब हाई रेट निकलेगा। एथेनॉल की बात करते हो, मैं बिहार के उस चंपारण से आता हूँ जहाँ महात्मा गांधी। आपके ही राज्य बिहार में मॉब लिंचिंग घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है, वहाँ क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही है? क्यों इतनी भीड़ उग्रवादी हो जा रही है? अरे मैम, यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि 10 लोग सरकार के एजेंट हैं जो जाते हैं, उस मामले को भड़काते हैं, वहाँ से चले जा रहे हैं। अच्छा, सरकार के एजेंडे, इसमें भीड़ का कोई दोष नहीं है। अरे भीड़ कुछ नहीं करती है, सब सरकार कर रही है, सब सरकारी करवा रही है ना? बिल्कुल 110%, सरकारी आके मार रही है। 100%। सरकारी